एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल त्रिशा हेयर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सॉरी यार, आज तो सही बोल दिया। आई एम सो सॉरी। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? घर पे सब ठीक? मम्मी पापा, भाई बहन, एवरीवन इज़ ओके। सो एंड अभी तो मैंने आपके कमेंट्स देखे नहीं है गाइस, बिकॉज मैं फ़ोन यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ। आपको मैंने बताया तो कुछ प्रॉब्लम से चल रही है, सो दैट्स वाई थोड़ा सा बिज़ी हूँ मैं। थोड़ा शेड्यूल मेरा बिज़ी जा रहा है क्योंकि गाइस मेरा एग्ज़ाम आने वाला है जिसकी मैं तैयारी कर रही थी। तो वो अब आ चुका है, बहुत नज़दीक है मेरे। तो अब नहीं चाहती मैं कि कोई हरकत हो या कुछ हो, सो मेरा पूरा फोकस ना मेरे एग्ज़ाम पे है। तो मेरा थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब रह रहा है, इधर उधर हो जा रहा है, तो थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया है क्योंकि भाई इतना पढ़ना है, दिमाग ख़राब हो रहा है। स्टोरी को भी टाइम नहीं दे पा रही हूँ, जिसकी वजह से मैं स्टोरी भी ढंग से अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी गाइस, मैंने आपको रीज़न बता दिया, रीज़न क्या था। एंड आई थिंक सीरियस गाइस, नो प्रॉब्लम, नथिंग और बस जस्ट स्टोरी अपलोड करने का टाइम इसी वजह से भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम मेरा बहुत करीब आ चुका है। और एग्ज़ाम क्लियर नहीं होना गाइस तो मैं पागल हो जाऊँगी, रोने होने लगूँगी, ऐसा हो गया है मेरा सीन। तो एग्ज़ाम आ गया है मेरा बहुत ही नज़दीक। एंड स्टोरी भी बहुत शॉर्ट शॉर्ट है गाइस, बट प्लीज़ एडजस्ट इट। आई नो यू गाइस आर माई बेस्ट फ्रेंड्स से भी बढ़ के हो आप लोग मेरे लिए, बहुत ही अच्छे लोग हो आप। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ आप लोग मेरे से बात कर लिया करो, कमेंट्स कर दिया करो, वी विल टॉक। अगर स्टोरी शॉर्ट हैगी तो, बट कोई नहीं, शॉर्ट होगी तो और लॉन्ग हो जाएगी स्टोरी, बट प्लीज़ गुस्सा मत करना। हाँ, मैं आपसे एज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एज योर स्टोरी टेलर आई एम रिक्वेस्टिंग यू जेन्युइनली, ओके। एंड मोर एंड वन मोर थिंग गाइस, स्टोरी अपलोड करने में ना एक दिन से कभी कभार ना 1-2 दिन का गैप भी आ सकता है, उसके लिए भी एडवांस में सॉरी, बिकॉज स्टोरी अपलोड करने का टाइम मिल नहीं पाएगा। घर आते आते ना, क्योंकि कभी कभार ना लेट हो जाता है। अब क्योंकि एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो जो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस चलती हैं तो उनका टाइमिंग चेंज कर देते हैं, नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं या फिर स्टडी सेशन बैठा देते हैं बच्चों का, हम लोग के ग्रुप का। तो 9 साढ़े 9 बजे तक घर आऊँगी तो उसके बाद मैं सो ही जाऊँगी। सुबह 9 बजे के करीब निकलती हूँ घर से, 9 साढ़े 8 बजे करीब, एंड फिर रात को 9:30 बजे आऊँगी। मैं जिंदा लाश बन जाऊँगी, स्टोरी अपलोड नहीं कर पाऊँगी, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। और अगर मारना हो तो मार लेना, या गाली देना हो तो मत ही देना, प्लीज़ यार मत देना, कमेंट्स में तो बिल्कुल मत देना। बिकॉज यार तुम लोग कमेंट्स करते हो, गाली दोगे, कुछ भी बोलोगे ना, मैं डिमोटिवेट हो जाऊँगी, तो उसके लिए तो आई एम सॉरी। नाउ स्टोरी पे आते हैं, बिकॉज बहुत हो गई बकवास। सो एज यू गाइस नो लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। अगर आप ना जानते हैं लास्ट पार्ट में क्या हुआ तो देन गुड, अगर नहीं जानते हैं तो देन बैड। क्यों नहीं सुनी तुमने स्टोरी? हाँ, क्यों नहीं सुनी? जाके स्टोरी सुनो ना। मैं हल्का फुल्का बता देती हूँ, बट तुम जाके स्टोरी सुन लेना जिसने नहीं सुनी है। सो लास्ट पार्ट में हमारी कशिश ने शिप्रा को प्रपोज किया अगेन, उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट गर्लफ्रेंड बनने के लिए, एंड उसकी लाइफ में वापस लाने के लिए। एंड शिप्रा ने हाँ कर दिया गाइस। यस गाइस, शिप्रा ने हाँ कर दिया। सो कॉन्ग्रेट्स कशिश एंड शिप्रा फॉर योर न्यू बिगनिंग। एंड मैं भी कहूँगी गाइस, अगर आप किसी को प्यार करते हो या कुछ भी है, सो प्रपोज हिम या हर, डोंट वेट, प्रपोज कर दो। बिकॉज प्रपोज करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा? हाँ, रिजेक्ट कर देगी या फिर हाँ कर देगी, बट अपने दिल की बात तो कहोगे ना। कब तक घुट घुट के जियोगे? हाँ, मेरी बात मानो, जाओ प्रपोज कर दो गाइस। न्यू ईयर है ना, नया साल है, कुछ नया करो, कुछ हट के प्रपोज हिम या हर, जो भी है, मज़ा आएगा। तो मुझे बताना अगर किसी को प्रपोज कर रहे हो तो, आई कैन बी योर लव गुरु इफ़ यू वांट। मैं गुड लव गुरु टाइप पर्सन। ओके, सो नाउ स्टोरी पे आते हैं। सो कशिश एंड चोपड़ा की कहानी गुड वे में जा रही थी। कहानी में खुशियाँ खुशियाँ आ गई थी, दोनों एक दूसरे को प्रपोज किए थे, दोनों ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। नाउ स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम डे सेम नाइट, पूरे घर में खुशी का माहौल था, बच्चे खुश थे घर के, एंड कृतिका भी खुश थी, जिसकी फेस की स्माइल देखी कृतिका, कशिश की चाचू एंड चाची भाई वो लोग भी खुश थे। डाइनिंग टेबल पे सब बैठे हुए थे। कशिश की जो मदर होती है ना, वो कृतिका की तरफ देखते और कहती, बेटा अब तो बताओ प्रॉब्लम क्या हो गई थी कल, आई मीन सुबह तक तो दुखी दुखी थी, अब इतनी खुश, तो सब ठीक है ना? जो कशिश है, सॉरी कृतिका है ना, वो शिप्रा की तरफ देखती है और उसे इशारा करती है बात बोलने के लिए। जो शिप्रा ना कहती, माँ अगर हम लोग डिनर कर लें देन मैं बताती हूँ मैटर क्या हुआ था। जो कशिश की मदर है वो कहती है, जी बेटा हम लोग कर लेते हैं।
देन आप बता देना। ना ये लोग डिनर विनर करते हैं। डिनर विनर करने के बाद सब लोग हॉल में बैठे हुए थे। जो शिप्रा है वो भी बैठी हुई थी। शिप्रा अचानक से खड़ी होती है और कहती है कि गाइस, अगर आप लोग फ्री हैं तो आई विल टॉक समथिंग। सो मैं बताना चाहती हूँ कि जो कृतिका है वो किस लड़की से प्यार करती है। और जैसे ये सब सुनते हैं ना, सब खुश हो जाते हैं बिकॉज कशिश की फैमिली गाइस एक्सेप्ट करने वाली थी। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है घर में, उनको ये चाहिए कि हमारा बच्चा खुश हो। और उनको बचपन से पता था उनके बच्चों के बारे में, तो देन वो जैसे ये सुनते हैं तो भाई कृतिका के डैड कहते हैं सच्ची, गुड चैम्प, वेरी गुड। जो कृतिका वो स्माइल करती है, जो कशिश है वो कहती है कि चाचू पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। जो शिप्रा है वो कहती है यस थैंक यू कशिश। नाउ मैं कह रही थी कि कृतिका एक लड़की से प्यार करती है एंड वो सारे मैटर बताती है कि वो लड़की 18 साल, मतलब 18-19 साल की है। उसकी फैमिली को पता चला तो उसकी फैमिली ने ये रिएक्ट किया एंड लड़की को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, तो कृतिका ने उसके डैड को ही चाटा खींच के लगा दिया था, जिस वजह से उसकी शादी कहीं और तय हो गई। फिर इन लोगों ने जाके मैटर सॉल्व किया, बात होत किया, माफ़ी वाफ़ी मांगी। नाउ एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, बट स्टिल अभी सब कुछ लड़की के डिसीजन पर डिपेंड करता है, शादी करनी है कि नहीं करनी। जो कृतिका होती है ना, वो भी शांति से सारी बातें कशिश की सुनती है। और जैसे ये मैटर सब कशिश ने शिप्रा बता देती है, वो सबके रिएक्शन का वेट करती है, जो कोई नहीं दे रहा था लिटरली। मतलब कशिश की मदर, ना कशिश की चाची, ना चाचू, सब साइलेंट में बैठे थे। कृतिका के जो डैड होते हैं ना, वो खड़े होते हैं। खड़े क्या होते हैं, मतलब वो कशिश कृतिका के बगल में बैठे हुए थे, उसके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं कि कशिश, आई मीन सॉरी कृतिका, तुमने जो किया उसके डैड को मार के, जेन्युइनली बहुत गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। बट आई एम सो प्राउड ऑफ यू, you took a stand for your love. That's great. That's a point. That's a behavior of a lover type person. I mean, वो इंसान ही क्या है जो अपने प्यार के लिए स्टैंड ना ले पाए। हाँ, भले ही सामने कोई क्यों ना खड़ा हो, कितना भी ताकतवर क्यों ना खड़ा हो। एंड आई थिंक गाइज दैट्स सो इम्पॉर्टेंट टू टुक स्टैंड फॉर योर लव, सॉरी टेक स्टैंड फॉर योर लव। बिकॉज अगर अपने प्यार के लिए स्टैंड नहीं लिया तो लाइफ में इतनी ताकत, इतना पैसा, इतना पावर रख के क्या ही फ़ायदा। जो कृतिका कहती है डैड आप गुस्सा नहीं होंगे। सॉरी गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गले में, आवाज़ ख़राब हो रही है। सुनाओ, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मेरा गला पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है, मैंने तो ठंडा भी नहीं खाया यार। तो जो कृतिका वो कहती कि डैड आप गुस्सा नहीं होंगे। जो कृतिका की डैड है वो कहते हैं गुस्सा, गुस्सा होने वाली बात है बिकॉज आपने अपने बड़ों का डिसरिस्पेक्ट किया, बट स्टिल यू डिड दैट फॉर योर लव। लव क्या एक लड़की के लिए किया तुमने, उसकी जगह पे कोई और लड़की रहती तो भी तुम अगर ये एक्शन लो, दैट्स अ गुड। बिकॉज एक लड़की के कैरेक्टर को डिस्क्राइब करने का हक किसी को नहीं है। जस्ट बिकॉज वो नाइट आउट्स करती है, लड़कों के साथ घूमती है, इंजॉय करती है अपनी लाइफ, दैट डजेंट मीन कि उसका कैरेक्टर गिरा हुआ है, कैरेक्टर लेस लड़की है वो। ओके, एंड ये तुमने चाटा ना उसके डैड को नहीं, उन लोगों को मारा था जिनका ओपिनियन है ये कि लड़की किसी के साथ घूम रही है, किसी के साथ बातें कर रही है, किसी लड़के के साथ या किसी के साथ भी कुछ भी कर रही हो, इन्जॉय कर रही हो अपनी लाइफ, छोटे कपड़े पहन रही हो, दैट्स मीन कि वो गिरी हुई लड़की। नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू फॉर दिस, जो तुमने किया है। जो कृतिका की मदर होती है ना, वो कहती है हाँ बेटा, हमें भी बुरा लगा, बट जिस चीज़ के लिए तुमने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा, एंड उस लड़की के लिए तुमने डिसीजन लिया ये उससे भी अच्छा था। जो कृतिका होती है कि थैंक यू माँ, एंड मैंने उनके डैड से माफ़ी भी मांग ली है। उनके डैड का भी सेम यही ओपिनियन था कि आई मीन उस इंसान से अपनी बेटी की क्या ही शादी करवाना जिसके पास ताकत है, पावर है, लेकिन उसकी बेटी के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत नहीं है, जो उनको मुझे में दिखी। एंड उसके डैड बहुत ही खुश हैं इस बात से कि मैंने उनकी बेटी का ही स्टैंड लिया, एंड वो हमारे रिश्ते के लिए भी उन्होंने हाँ कर दिए। बट अब सारा डिसीज़न श्रेया पे डिपेंड करता है बिकॉज श्रेया अभी माई आपको पता ही है 18-19 साल की है, अभी उसका पूरा ड्रीम है, उसकी करियर है उसके आगे।
अगर वो चाहेगी तो हम शादी अभी कर लेंगे, अदरवाइज़ वी विल वेट जब तक वो लाइफ में कुछ कर ना ले, कुछ बन ना ले। जो श्रेया जो सॉरी कशिश की मदर होती है ना, वो कहती है दैट्स अ गुड डिसीज़न एंड हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम तो बस हमारे बच्चे की खुशियाँ चाहते हैं एंड कोई भी लड़की हो, बस तुम्हें खुश रखे और तुम खुश रहो उसके साथ, ओके? एंड भाई बच्चे की फ़ोटो तो दिखाओ, हमको तो देखना हमारी होने वाली बच्ची कैसी दिखती है। जो कृतिका है, वो कहती है हाँ, हाँ, दिखाती हूँ और अपना फ़ोन निकालती है और श्रेया की बहुत सी क्यूट सी फ़ोटोज़ दिखाती है। भाई फ़ोटोज़ देख के सब खुश हो जाते हैं बिकॉज़ श्रेया बहुत ही अच्छी, सुंदर, क्यूट सी लड़की थी, तो कौन खुश नहीं होगा उसे देख के? तो सब खुश हो जाते हैं ना, कहते हैं कि गुड, लड़की तो बहुत अच्छी है, बट अब बस हमें इसके डिसीज़न का वेट करना है एंड अगर इसका डिसीज़न हाँ में रहा शादी के लिए, तो नेक्स्ट डे हम लोग उसके घर पे बारात लेके जा रहे हैं, ओके? बारात कह रही हूँ, रिश्ते की बात लेके जाएँगे एंड 1 मिनट, इसकी शादी तो कहीं और तय हो गई थी ना, उसका क्या हुआ? जो कशिश है वो कहती है माँ आप टेंशन मत लो, आई विल हैंडल दैट। मैं बात करती हूँ उनकी फैमिली से, अगर प्यार से मानेंगे तो ओके, अदरवाइज़ उन्हें फिर अपना रूप दिखाऊँगी मैं। जो श्रेया है सॉरी कशिश की मम्मी है, कहती है गुड बट बी केयरफुल, ओके? कोई न्यूज़ मीडिया में नहीं आनी चाहिए, ओके? जो श्रेया कशिश है वो कहती है जी माँ, कोई भी खबर मीडिया में नहीं आएगी, नथिंग विल हैपन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप टेंशन मत लो। जो शिप्रा है वो भी कहती है जी माँ, आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग हैंडल कर लेंगे सब कुछ। राइट नाउ सिर्फ फोकस करते हैं श्रेया पे और कृतिका पे और उसके उन दोनों के लाइफ में जो आने वाला है, आई मीन जो होने वाला है, इसका जो डिसीजन डिपेंड करता है श्रेया पे, उस पे। जो श्रेया की मदर है कहती है यस, उसी पे फोकस करते हैं। एंड वन मोर थिंग, इतनी अच्छी बात हुई है, इतनी खुशी की बात हुई है, कोई मिठाई उठाई नहीं, कोई कुछ नहीं, क्यों भाई? मिठाई उठाई लाओ, मिठाई उठाई खाते एंड ये बोलते सर्वेंट्स को इशारा करती है, जो शिप्रा रहती है वो सर्वेंट्स को इशारा करती है कि मिठाई लेके आओ। सर्वेंट्स मिठाइयाँ उठाइयाँ लेके आते हैं, सब लोग भाई खुशी में मिठाइयाँ उठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं एंड थोड़ी देर बाद ना गाइस ये लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। खुशी का माहौल था, सब हैप्पी थे, नथिंग सीरियस, सब हैप्पी थे। इधर जो हमारी श्रेया है वो अपनी डिसीजन क्या ले क्या नहीं ले उसमें पड़ी, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था। वो चाहती थी कि वो कृतिका से शादी कर ले, अपनी लाइफ कृतिका के साथ एंजॉय करे एंड ऐसा नहीं कि शादी के बाद कृतिका उसे उसके सपने पूरा नहीं करने देगी, नहीं, कृतिका उसे सपने पूरे करने की फुल फ्रीडम देगी, बट उसे समझ नहीं आ रहा था वो डिसीजन सही ले रही है कि गलत। जो ये सब सोच रही होती है श्रेया, सडनली ना उसके मॉम उसके रूम में आती हैं और कहती हैं श्रेया, जो श्रेया वो बैठी होती चुपचाप, जैसे मम्मी को देखती कहती माँ क्या हुआ, कुछ चाहिए आप? जो श्रेया की मदर है वो कहती नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बट ऐसे क्या सोच रही हो तुम? जो श्रेया है, कहती कुछ नहीं माँ, वो बस कॉलेज की बातें सोच रही थी। और श्रेया की मदर है ना वो उसके बगल में आके बैठती है और कहती कॉलेज की बातें, वो भी ऐसे, मैं भी कॉलेज में पढ़ी हूँ एंड आई नो एवरीथिंग, तुम जिसके बारे में सोच रही हो सोचो, सोचना भी चाहिए, बट एक बात बताओ, तुम्हारा क्या फैसला है? आई मीन तुम्हारे डिसीजन जो भी है ना हम सपोर्ट करें। जो श्रेया है ना अपनी मम्मी को हक कर लेती है और कहती कि माँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं डिसीजन क्या लूँ। जो श्रेया की मदर है कहती है क्यों, प्यार नहीं करती तुम शिप्रा से, आई मीन कृतिका से? जो श्रेया कहती नहीं माँ, बहुत करती, बहुत मतलब बहुत की बयां बता नहीं सब सकते शब्दों में, बट मुझे डर है कहीं, मुझे समझ नहीं आ रही फैसला मेरा सही रहेगा कि नहीं। जो श्रेया की मदर है वो कहती है देखो कृतिका का बिहेवियर और उसके नेचर से मैं एक चीज़ तो जान गई हूँ, कि अगर तुम उसे बोलोगे ना कि ज़िंदगी भर मेरा वेट करो, ज़िंदगी भर तुम्हारा वेट कर लेगी, बट बात ये है कि तुम तैयार हो। एंड अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है अपने रिलेशनशिप में कुछ भी या अपने डिसीजंस पे, तो ऐसे कमरे में बैठ के दुनिया भर के ख्याल दुनिया भर की बातें सोचने से अच्छा सिंपल सा काम करो, अपना फ़ोन उठाओ और जो आपका पार्टनर है उसे कॉल करो,
आजकल के तो हम लोग का जो जनरेशन है ना, मोस्टली रिलेशंस इसी वजह से बिगड़ जाते हैं। आप लोग एक कमरे में बैठ के सारे डिसीजंस ले लेते हो, दुनिया भर की टेंशन ले लेते हो। इट्स बेटर ना कि अगर तुम अपनी जितनी भी दुख तकलीफ या जितनी भी प्रॉब्लम समस्याएं हैं अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। एंड मोस्ट ऑफ द रिलेशंस ना लाइफ में तभी आगे बढ़ते हैं जब हम अपने प्रॉब्लम्स या फिर जिस चीज़ से हमें प्रॉब्लम हो रही है अपने पार्टनर को बताएं, जिसकी वजह से वो भी उस चीज़ पे काम करेगा और हम भी उस पे काम करेंगे। देन हमारा रिलेशन भी अच्छा और स्ट्रांग हो पाएगा। ऐसे दुनिया भर की बातें सोचने से कुछ नहीं होगा। ओके, तो मैं कहूँगी कि तुम एक बार कृतिका से मिलो, उससे बात करो एंड देन अपना डिसीजन लो। नथिंग इज फूल तुम पे प्रेशर नहीं कर रहा, फूल कुछ नहीं कर रहा। ओके, एंड हमें खुशी होगी कि हमारी बेटी हमारे साथ कुछ दिन और रहेगी। हम्म? जो श्रेया है ना, कहती थैंक यू माँ, आपने मेरा बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर दिया। और मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या डिसीजन लूँ क्या डिसीजन नहीं लूँ। बट यू आर राइट, आई शुड टॉक। मुझे कृतिका से बात करनी चाहिए, फिर डिसीजन लेना चाहिए। जो श्रेया की मदर है कहती है दैट्स गुड, कृतिका से बात करो फिर डिसीजन लो एंड अभी सो जाओ। ओके, बिकॉज कृतिका नहीं चाहेगी कि उसकी होने वाली वाइफ या उसकी गर्लफ्रेंड की आंखों के नीचे काले काले धब्बे हो, भोंदू सी दिख रही हो। जो श्रेया है ना, कहती है माँ प्लीज स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो कृतिका है, नहीं सॉरी, जो श्रेया की मदर है वो हंसने लगती है और कहती है कि आई एम जोकिंग, अब सो जाओ काफी रात हो गई। अगर तुम्हारे पापा को पता चला ना तुम इतनी रात तक जाग रही हो तो बहुत चिल्लाएंगे, चुपचाप सो जाओ। जो श्रेया कहती जी माँ गुड नाइट और ये सो जाती है। एंड नाउ स्टोरी शिफ्ट करते हैं हमारी कशिश एंड चोपड़ा के रूम में। सो बेसिकली कशिश अपना मतलब फ्रेश वॉश हो रही थी एंड जो शुभ्रा थी वो मिरर के सामने खड़ी होकर अपने जो मतलब इयरिंग्स वेयरिंग्स थे, लॉकेट वॉकेट उसने पहन रखा था, सब रिमूव वमूव कर रही होती है, बैंगल्स वंगल्स रिमूव कर रही होती है मिरर के सामने खड़ी होकर। एंड जो कशिश है वो वॉशरूम पे फ्रेश होके आती है और देखती है कि जो शिप्रा है वो मिरर के सामने खड़ी थी। एंड कशिश को मिरर शिप्रा ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत तभी लगती थी जब वो अपने सिंपल लुक में, यानी कि नॉर्मली कुछ नहीं, नो मेकअप नथिंग, बस सिंपल लुक में खड़ी रहती थी। एंड राइट ना वो वैसी ही थी। सो उसको शिप्रा बहुत पसंद आती है, बहुत मतलब बहुत पसंद आती है। वो जाती है चुपचाप से और शिप्रा को पीछे से बैकअप कर लेती है। और जो शिप्रा है पहले तो चौंक जाती है, देन अपने आप को कंपोज करती है। एंड जो श्रेया का सॉरी शिप्रा का सॉरी गाइस कशिश का जो हाथ था ना, एक तो यार एक ही, मैं इतनी बड़ी गधी हूँ ना, सारे कैरेक्टर्स का नाम ना एस से दे दिए हैं, एस एस एस। एंड ना सब एस 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 रिपीट हो रहा होता है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सी क्या किसको बोलना है। सो जो कशिश होती है ना, उसने जो अपना हाथ श्रेया की कमर पे रखा था, उस हाथ के ऊपर श्रेया हाथ रखती है, ये कहती है हाय। जो श्रेया है सॉरी और कशिश है, वो मिरर में देखती है श्रेया को और कहती है हाय, आपसे मिलके अच्छा लगा। तो शिप्रा है वो कहती है क्या पागलपन है, मुझसे मिलके अच्छा लगा। जो कशिश है कहती जी पागलपन है, आपसे मिलके सच्ची बहुत अच्छा लगा। जो शिप्रा है कहती अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा। जो कशिश है वो कहती है कि प्यार से बताओ या दिखा के बताओ। जो शिप्रा है वो कहती है आपकी मर्जी, मैं सुनने को तैयार हूँ। एंड जो कशिश है ना, वो पहले तो वैसे हक किए हुए शिप्रा के सर पे किस करती है, देन स्लोली उसके बालों में किस करती है, देन उसके एयर्स पे किस करती है एंड स्लोली उसके नेक एरिया पे जाती है। किस नहीं करती है, उसको इनहेल करती है, आई मीन उसकी फ्रेगनेंस को इनहेल करती है। एंड जो शिप्रा है ना, बड़ी प्यार से ना वो देख रही होती है, बिकॉज राइट नाउ कशिश इज नॉट टचिंग हर लाइक दैट, आई मीन कुछ भी नहीं करी थी, बस उसको फील करा रही अपनी प्रेजेंस। एंड राइट नाउ कशिश को सिर्फ नॉर्मली इनहेल करी थी उसकी ऑक्सीजन की। वो शिप्रा है ना, वो अपना जो गला होता है उसको थोड़ा सा मतलब और फॉरवर्ड टाइप का करती है शिप्रा कशिश के आगे कि किस करो या समथिंग। एंड जो कशिश है वो मिरर में देखती है और
एक प्रकार का परमिशन टाइप का होता है कि मतलब एक होता है कि गाइस आँखों से शो करना कि आर यू सीरियस वाला? एंड जो चुप रहा है वो अपना सर हाँ में ला के कहती है यस आई एम सीरियस। एंड जो कशिश है वो किस करती है छोटा-सा, नथिंग सकिंग वकिंग लाइक दैट, जैसे एक छोटा-सा स्मॉल सा किस करती है उसके नेक पे। एंड गाइस आज की स्टोरी ना मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ, बाकी कल कल के पार्ट में मैं सोच रही हूँ कि हम लोग कुछ अडल्ट वाली चीज़ें देखेंगे, बिकॉज़ ये पार्ट मैं नहीं बता पाऊँगी मैं, तो कल समथिंग समथिंग गाइस, बिकॉज़ बहुत दिन हो गया, बहुत लॉन्ग स्टोरी हो गया, आप लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ स्टोरी सुनी है, सो छोटा-सा गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो समथिंग कल कुछ हो सकता है हमारी श्रेया और शिप्रा की, कशिश एंड शिप्रा की लाइफ में। सो कल देखेंगे जो भी होने वाला होगा अडल्ट वाला समथिंग। तो अभी के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय एंड सब्सक्राइब।